नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन फॉर्म जमा कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने क्षेत्र में अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर, कांग्रेस से सत्यपाल सिकरवार नीटू और बहुजन समाज पार्टी से रमेश चंद्र गर्ग, ये तीनों कद्दावर नेता क्षेत्र में उतर चुके हैं और अपना अपना प्रचार करने में व्यस्त हैं। इस प्रचार के व्यस्तता के अंतर्गत अभी एक जोरदार खबर सामने आई कि सत्यपाल सिकरवार नीटू के चचेरे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार पर अंबा के रूरल जो गांव है उसमें एक हिस्ट्री सीकर है, उसने फायरिंग करके जानलेवा हमला किया। इस संबंध में सत्यपाल नीटू सिकरवार ने तत्काल अपना एक बयान सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया और मानवीय संवेदनाएं जाहिर करते हुए उन्होंने शांति की अपील की। इसी घटना के संबंध में जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, नीटू सिकरवार के चचेरे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार ने भी एक वीडियो गांव से ही जारी कर दिया और उन्होंने घटना की जानकारी दी। उन्होंने ये कहा कि भाजपा के उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर के किराए के गुंडों ने उन पर जानलेवा हमला किया है। इस संबंध में जब शिवमंगल सिंह तोमर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनको मालूम पड़ी तो उन्होंने भी दुख व्यक्त किया और उन्होंने बयान जारी कर दिया। ये पूरी घटना काफी जोर शोर से पूरे जिले में श्योपुर तक दिखाई दी। लोगों ने इस घटना को सुना पढ़ा, लेकिन यह घटना आखिर क्या थी और किस वजह से हुई, हम पूरी घटना की जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। क्या वास्तव में सत्यपाल सिकरवार नीटू के नरेंद्र सिकरवार पर चुनावी प्रचार के दौरान जानलेवा हमला किया गया? क्या वास्तव में शिवमंगल सिंह तोमर के द्वारा किराए के गुंडों से नीटू सिकरवार के चचेरे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार पर जानलेवा हमला किया गया और यह हमला क्यों किया गया? ये पूरी कहानी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। खबर के अंदर की खबर हम आपको बताते हैं और पूरी खबर हम आपको बताते हैं। अभी हम चलते हैं उस बयान की तरफ जिसमें सत्यपाल नीटू सिकरवार ने यह कहा कि मेरे चचेरे भाई पर नामजद एक सोनू तोमर नाम का हिस्ट्री सीकर जो गुंडा है, वो स्थानीय गुंडा है रूरल गांव का, उसने जो है उनके चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया। आइए हम आपको सुनवाते हैं सत्यपाल सिकरवार नीटू ने क्या कहा। अभी अभी मुझे सूचना मिली, मेरे छोटे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार जो जनपद के सदस्य हैं रूरल में प्रचार कर रहे थे। रूरल में प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच भी उनके साथ थे। वहाँ का जो एचएस हिस्ट्री सीटर है सोनू तोमर पुत्र बसंत सिंह तोमर, उसने मेरे भाई और वहाँ के ग्राम पंचायत पर जानलेवा हमला किया। गुड्डू सरपंच जी उनके साथ में थे, जानलेवा हमला किया है, कई राउंड फायरिंग भी की है। मैंने इस संबंध में प्रशासन से बात की है और प्रशासन से और आम लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव दो लोगों के बीच में चुनाव है, ये चुनाव शांतिपूर्ण हो, हिंसक नहीं हो। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में हार की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई दे रही है। मेरे परिवार के लोग प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अगर इस प्रकार उन पर हमला हुआ तो मुझे लगता है कि हमला लोकतंत्र पर हमला है और ये किसी चीज़ में ठीक नहीं है। मैं आम लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ इस अवसर पर कि सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें और शांति के साथ ही चुनाव संपन्न करें। हमने आपको वो बयान सुनवाया जो सत्यपाल सिकरवार नीटू ने बताया कि उनके नरेंद्र सिकरवार जो भाई हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। एक बयान नरेंद्र सिकरवार ने रूरल गांव से ही जारी किया था, वो बयान भी आपको बताना आवश्यक है क्योंकि ये सभी बयान सोशल मीडिया पर एकदम वायरल हुए थे। उसके तत्पश्चात हम आपको शिवमंगल सिंह तोमर वाला बयान बताएंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। भाइयों, मैं टिंकू सिकरवार, सतपाल सिंह सिकरवार का छोटा भाई, आप सभी आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ
और निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मुरैना और श्योपुर लोकसभा क्षेत्र में बुरी तरह से हार हो रही है। निश्चित रूप से इस चीज से बौखला कर भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडों को हायर करके और हम पे हमारे प्रचार में जितने भी लोग चल रहे हैं उन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। आज हमारे साथ में हम रूरल ग्राम पंचायत में प्रचार के लिए गए थे। हमारे साथ में हमारे पूर्व सरपंच पल्लू तोमर गुड्डू तोमर जी थे, तो इन पे सरेआम गोलियां चलाई गई, 5-7 राउंड गोलियां चलाई गई और हमारे कार्यकर्ताओं को भयभीत किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला रही है, अपने गुंडों को भेजकर प्रचार प्रसार में जितने भी लोग हमारे चल रहे हैं उन पर गुंडों से गोलियां बरसाई जा रही हैं। उनके छोटे भी आई हैं, गिर पड़े, वो तो हम लोग सब साथ में थे। मेरे ऊपर भी गोलियां चलाई गई। क्या नाम था भैया उसका? सोनू सनो बसंत तोमर स्ट्रीटर है रूअर गांव का। उसने सरेआम गोलियां भैया पे चलाई हमारे सरपंच साहब पे और सबके सामने चिल्ला के कह रहा था कि इस गांव में आप बन जाना, ये भारतीय जनता पार्टी का गांव है और अगर आए आगे से तो गोलियों से भूज दिया जाएगा। और भैया बिल्कुल बाल बच्चे हैं, 5-7 राउंड गोलियां चलाई हैं। वो तो हम सब लोगों ने इनको घेर लिया था और नहीं तो आज भैया हमारे बीच में नहीं होते। आप सब लोगों से निवेदन करते हैं कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी को, इन गुंडों को करारा सबक सिखाएं और आम जनता में ज्यादा से ज्यादा ये बात फैलाएं। धन्यवाद। हमने आपको नरेंद्र सिंह सिकरवार, जो सत्यपाल नीटू सिकरवार के भाई हैं, उनके समर्थन में रूअर गांव गए थे और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, ऐसा उन्होंने बताया। जब ये पूरी कहानी भाजपा के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर को ज्ञात हुई तो उन्होंने भी कार में चलते हुए तत्काल एक बयान सोशल मीडिया पर डाला। हम आपको सुनवाते हैं कि शिवमंगल सिंह तोमर ने क्या कहा। सभी भाइयों से नमस्कार। आज रूअर की घटना के बारे में जानकारी मिली है। रूअर की जो घटना हुई है वो ठीक नहीं है प्रजातांत्रिक प्रणाली में, इसलिए निर्वाचन में जो कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं वो भी संयमित रूप से शांति से अपना प्रचार प्रसार करें और गांव वालों से, आम जन से भी निवेदन है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और शांति से अपना निर्वाचन संपन्न कराएं और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। यही कहते हुए मैं कह रहा हूं, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हमने आपको तीनों व्यक्तियों के बयान, कांग्रेस के प्रत्याशी नीटू सिकरवार और सत्यपाल सिकरवार और उनके चचेरे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार और भाजपा के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर के बयान सुनवाए। हमला हुआ, किस पर हमला हुआ? बताया गया कि हमला नरेंद्र सिंह सिकरवार पर हुआ और जिसके संबंध में नीटू सिकरवार, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना मार्मिक बयान जारी किया। मार्मिक ही कहा जाएगा क्योंकि इस हमले से उन्होंने वोटरों की संवेदनाएं इकट्ठी करने की एक कोशिश की कि संवेदनाओं के आधार पर कभी कभी जो प्रत्याशी है वो जीत जाता है। आखिर जो मामला था वो हम आपको बताएंगे कि मामला जो एफआईआर हुई अंबा में, उस एफआईआर में क्या करा। 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। धारा आईपीसी की 307 और 34 धारा के अंतर्गत 4 लोगों पर एफआईआर हुई। एफआईआर में जो कहा गया है वो आप सुनिए। रूअर गांव में जब सत्यपाल नीटू सिकरवार के भाई, चचेरे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार पहुंचे तो योगेंद्र उर्फ गुड्डू तोमर को खबर लगी और वो इनके समर्थक भी हैं, तो वो रूअर गांव में उनके साथ चुनाव के प्रचार में कूद पड़े। गुड्डू तोमर का पुराना विवाद सोनू तोमर से चल रहा था। बताया जा रहा है कि सोनू तोमर हिस्ट्री सीटर गुंडा है, बदमाश है, उस पर पहले से कई केस चल रहे हैं। तो जब नरेंद्र सिकरवार के साथ में गुड्डू तोमर रूअर गांव पहुंचे तो गुड्डू तोमर और सोनू तोमर के बीच में पुराने विवाद की वजह से, पुराना विवाद क्या था, 2015 में गुड्डू तोमर की पत्नी सोनू तोमर की
मां दोनों सरपंची के चुनाव में खड़ी हुई थी और 2015 में गुड्डू तोमर की पत्नी की सरपंची में जीत हो गई और जीत पर से रंजिश हो गई, कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में वो रंजिश 2015 से 2024 आ गई है, करीब 10 साल के लगभग हो गया। उसके बाद में बताया जा रहा है कि 2021 में जो सोनू तोमर का भाई है उसने भी गुड्डू तोमर पर गोली चलाई थी। ये रंजिश 10 साल पुरानी हो गई। इस रंजिश पर से जो सोनू तोमर है वो गुड्डू तोमर को देखकर भड़क गया। नरेंद्र सिंह अग्रवाल अपने समर्थकों के साथ करीब 14-15 समर्थक थे, गांव में प्रचार कर रहे थे। विवाद असल में नरेंद्र सिंह अग्रवाल से नहीं था, गुड्डू तोमर और सोनू तोमर से था। पुरानी जो सरपंची की रंजिश है उससे था और इनमें कहासुनी हुई। 4 लोग, बताया जा रहा है कि 4 लोग मोटरसाइकिल पर थे, 4 में यह सोनू तोमर भी था और उन्होंने, जो कि एफआईआर में लिखा हुआ है, वो आए एक दुकान के सामने, उन्होंने फायरिंग कर दी, 4 राउंड फायरिंग की और ये इन लोगों ने झुककर अपनी जान बचाई। एफआईआर में कहा गया है कि उनके साथ में नरेंद्र सिंह सिकरवार थे और उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को देखा। इसलिए मामला साफ होता है कि जब नरेंद्र सिकरवार डुअर गांव आए, उनके साथ में गुड्डू तोमर थे और गुड्डू तोमर पर चुनावी रंजिश, जो पिछली रंजिश को लेकर सोनू तोमर ने गोलियां चलाई। ये पूरा की पूरा एक चुनावी, जिसको कहते हैं कि वोटर हो सकता है इस कहानी को सुनकर, जो जैसा कि प्रत्याशी ने बताया कि कहानी को सुनकर वोटर जो है थोड़े भावुक हो जाते हैं और भावुकता की वजह से थोड़ा समर्थन तो मिलता है, लेकिन कहानी जो एफआईआर में है, कहानी जो पुलिस ने बताई, वो अलग कहानी है। चलिए हम आपको बताते हैं अंबा के एसडीओपी रवि भदौरिया ने क्या कहा, उसके बाद हम बताएंगे कि मुरैना के एडिशनल एसपी ने इस घटना के विषय में क्या कहा। तोमर जो पूर्व सरपंच हैं उमर के, उनसे रंजिश के कारण सोनू तोमर नाम के व्यक्ति ने अपने 3 साथियों के साथ उनके ऊपर फायर की और इसमें 307 आईपीसी के तहत एफआईआर की जा रही। गुड्डू तोमर और सोनू तोमर में पूर्व से रंजिश है। चुनाव की वजह से 2015 में उनका सरपंच का इलेक्शन हुआ था, जिसमें गुड्डू तोमर जीत गए थे। उसके बाद 2021 में भी एक बार फायर उनके ऊपर किए गए थे, गुड्डू तोमर के ऊपर, सोनू के परिवार पर। उसी पूर्व रंजिश के चलते आज भी ये घटना हुई और इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग रंजिश की अरेस्ट कर रहे हैं। सर, इसे कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक तरीके से ढूंढा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी पर या उसके समर्थक पर हमला है, केस व्यक्तिगत नहीं, वहाँ व्यक्तिगत रंजिश है दोनों में और उस व्यक्तिगत रंजिश के पूर्व में एफआईआर भी हुई और उनकी सरपंची का चुनाव भी और उसी के चलते ही घटना हुई। देखिए, डुअर जो गांव है थाना अंबा अंतर्गत, उसमें एक फायरिंग की घटना आई है। उसमें ये जो दोनों पक्ष हैं, एक गुड्डू तोमर है और एक सोनू तोमर है। सोनू तोमर के द्वारा गुड्डू तोमर के ऊपर फायर किया गया है। 3-4 उसमें फायर की सूचना आई है। हालांकि ये हवाई फायर है। इसमें मूल रूप से ये गुड्डू तोमर और सोनू तोमर के बीच पुराना विवाद है और वर्ष 2015 में से इनका विवाद चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर के। इनमें गुड्डू के किसी के एक पिता और एक इनमें से जो आरोपी है, ये चुनाव आपस में लड़े थे, उसको लेकर के ये रंजिश थी। उसके बाद 2021 में भी इनके बीच में झगड़ा हुआ था, उसमें भी सोनू तोमर के द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया था। तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में पूर्व की दुश्मनी है और उसी को लेकर के ये घटना हुई है। इसका चुनाव से कोई संबंध है कि नहीं, ये जांच का विषय है। हमने आपको शुरू से अंत तक के सभी वीडियो दिखाए, हमने आपको पूरी जो कहानी है वो बताई, एफआईआर की कहानी भी बताई। सभी कहानियों को जोड़ के खबर के अंदर से खबर ये निकली है कि हमला नरेंद्र सिंह सिकरवार पर नहीं हुआ था, हमला हुआ था गुड्डू तोमर पर। उनके साथ में नरेंद्र सिंह सिकरवार चुनाव करते हुए जो उनका कार्य था वो जरूर थे, लेकिन ये पूरा मामले में चूंकि सत्यपाल नीटू सिकरवार के चचेरे भाई नरेंद्र सिंह सिकरवार वहां मौजूद थे, इसलिए इस कहानी को इस तरफ मोड़ा गया कि जानलेवा हमला नरेंद्र सिंह सिकरवार पर किया गया है। यह थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।